जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक षड दर्शन और दर्शन के विषय वस्तु के बारे में। एक एक करके देख लेते हैं इस वीडियो में हम किस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, कैसा क्या नोट्स रहने वाला है, आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, उन विषयों पर बात करते हैं। इन शॉर्ट में सबसे पहली बात तो यह है कि ये किस विषय वस्तु को लेकर है, यूपीएससी एमपीपीएससी को लेकर के ये, क्योंकि इसमें काफी डेप्थ में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्री एंड मेंस दोनों में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यूपीएससी में तो नो डाउट इसमें है ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ निबंध की विषय वस्तु से भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनरली हाँ हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली ये मामला क्या है, किस प्रकार से है, क्यों इस विषय वस्तु को सिलेबस में शामिल किया गया है और क्यों इस विषय वस्तु को लेकर के इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बातों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में कवर करेंगे, ना केवल ये कि हाँ एक फैक्चुअल वे में आप चीजों को जान लेंगे, चंद फैक्ट जान लेंगे, बल्कि काफी अच्छे से उसको समझने का, उसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, यदि आप इस एक दर्शन को समझ लेंगे तो बाकी दर्शन समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है, जो कि आप अभी फिलहाल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों महत्वपूर्ण है। मेंस का बैच अपने पास में स्टार्ट हो चुका है, प्रीलिम्स के भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 2025 को लेकर के फोकस कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, जबकि जो मुख्य परीक्षा वाला है उसमें अपन फोकस करें, सामने जो एग्जाम है सबसे पहला मेंस 2024 वाला, उन विद्यार्थियों के लिए पेपर वाइज यहाँ पर फीस रखी गई है। पेपर 4, पेपर 3 इस प्रकार से अलग अलग सेक्शन में पढ़ाया जा रहा है। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कि केवल पेपर 4 पढ़ना चाहता है, केवल पेपर 5 पढ़ना चाहता है, केवल 3 पढ़ना चाहता है, ऐसी रिक्वायरमेंट रही है पूर्व में भी, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी। तो बैच स्टार्ट हो चुके हैं अपने पास में एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों को लेकर के। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, क्या कंटेंट रहेगा उसमें, एक नजर मार लीजिए उस पर। देखिए काफी अच्छा कंटेंट रहेगा, ना केवल नोट्स काफी अच्छा रहने वाला बल्कि क्लास भी काफी अच्छी होने वाली है। एडवांस में बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है, कहाँ कैसे ये चीजें आई हुई हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में आप जानेंगे। फिर उसके पश्चात में आप देखेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सभी दर्शनों पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, सांख्य दर्शन के विषय वस्तु को लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे और वही आपके अध्ययन का आधार बनेगा। क्या कैसा साहित्य रहा है, कहाँ से हमें सोर्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह आदि मिलती है, मान्यताएं क्या हैं, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन विषय वस्तुओं के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। उसके पश्चात में आप जानेंगे कि जैसे प्रकृति है पुरुष, जो अभी वर्ड्स आने वाले, क्या कैसा स्वरूप उनका, वो जानेंगे आप। उनकी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, क्यों इस विषय वस्तु पर चर्चा की गई, वो जानेंगे आप। और भी जो शाब्दिक चीजें आ रही हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, चाहे अहंकार हो, चाहे महत्व हो, बुद्धि हो, इत्यादि वगैरह हो, उनके बारे में जानेंगे। तत्वों की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, कौन से क्या तत्व होते हैं, 25 तत्व जैसे कि अभी बताए जाएंगे। सांख्य दर्शन में विभिन्न दर्शनों में अलग अलग तत्व बताए गए हैं। सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं, शैव दर्शन में अलग तत्व बताए गए हैं 36। ऐसा ही स्वरूप हमको देखने के लिए मिलता है। तो कौन कौन से किस प्रकार से बने हैं वो सांख्य के सापेक्ष में आप जानेंगे, उनका पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ लेंगे। बंधन तथा मोक्ष की अवधारणा क्या है, विवेक ज्ञान क्या है, इनके बारे में आप जानेंगे। तत्व मीमांसा क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी इंटरव्यू में, कभी मेंस में, और कभी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में इसका ऑब्जेक्टिव वे में बना दिया जाए। इसको आप जानेंगे और उसके पूरे पॉइंट एक विधिवत ड्राफ्टिंग के साथ में आप जानेंगे कि हाँ ये क्या क्यों कैसा करके होता है। तो ये आप फिलहाल में पढ़ने वाले बिल्कुल इन शॉर्ट। इसका भी अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स में मिल जाएगा। हालांकि नोट्स अभी मार्केट में नहीं लॉन्च किए हैं, केवल क्लास के जो विद्यार्थी हैं, रेगुलर विद्यार्थी जो कि बैच करते हैं, उनको ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग से इसकी बिगिनिंग करते हैं, क्या कैसा स्वरूप रहा है। सबसे पहला पॉइंट समझने की विषय वस्तु यह होती है कि दर्शन क्या होता है। दर्शन के दो प्रकार के आपको मीनिंग देखने के लिए मिल जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में। वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो फिलोसफी करके वर्ड उसके लिए कहा जाता है, फिलोस और सोफी से मिलकर के बना हुआ है। जहां पर फिलोस का मतलब क्या है, बोले सर प्रेम है, जबकि सोफी का मतलब क्या है, ज्ञान। यानी ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान से प्रेम करे, उस व्यक्ति को यही वजह कि क्या कहा गया है, फिलोसफर कहा गया है। जबकि जो उस विषय वस्तु से प्रेम करे, तो उस विषय वस्तु, उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को क्या कहा गया, उस सब्जेक्ट को क्या कहा गया, फिलोसफी करके कहा गया। द पर्सन फिलोसफर। जबकि सब्जेक्ट के बारे में बात करें, दैट इज अ फिलोसफी। भारतीय संदर्भ में लेकिन इसका अर्थ बहुत ही अलग होने वाला है। भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाए, दर्शन का मतलब होता है कि दर्शन करना अर्थात देखना। संस्कृत की दृश्य वर्ड से बना हुआ, रूट वर्ब से बना हुआ, जिसका मतलब है देखना। देखने का मतलब लेकिन ये नहीं है कि केवल आंखों मात्र से देखना। देखने का मतलब है अंतर्दृष्टि से देखना, तार्किक दृष्टि से देखना।
यानी कि तार्किक अंतर्दृष्टि से किसी विषय वस्तु को देखना, समझना, उसका एनालाइज करना, उसको समझना, उसकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को जानना, मूलभूत ज्ञान को जानना ही क्या है, दैट इज दर्शन करके कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की परिभाषा बहुत ही अच्छी इस संदर्भ में कही जाती है कि दर्शन मीन्स व्हाट, यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन करना ही क्या कहलाती है, दर्शन कहलाता है। गांधी जी ने अलग बताया हुआ है, कौटिल्य जी के अनुसार इसका मीनिंग बिल्कुल अलग ही है, परंतु सबका मूल या मर्म कहना चाहिए वो एक सा ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौटिल्य को कहते हैं अनुमांशिकी करके कहा जाता है ना, अन्वेषण करने वाला जो वर्ड, इन्वेस्टिगेट करने वाला वर्ड है, उसके लिए वह उपयोग किया है। परंतु मूलभूत सार क्या है दर्शन का, किसी भी चीज के बारे में तार्किक अंतर्दृष्टि से, यानी मन की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से, लॉजिकल वे में सोचना, समझना, जानना ही क्या है, दैट इज दर्शन करके कहलाता है। दर्शन की विषय वस्तु में क्या आते हैं, यानी दर्शन में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, विषय वस्तु क्या है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा, परमात्मा, परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है, मनुष्य के जीवन के या किसी भी जीव के क्या कर्तव्य हैं, क्या सिद्धांत है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है। यही क्या कहलाता है, दैट इज दर्शन की विषय वस्तु कहलाता है। तो इन विभिन्न सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, पाप पुण्य इत्यादि की अवधारणा, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है इस फील्ड में। तो दर्शन मीन्स क्या हो गया, दर्शन है ना तार्किक अंदर दृष्टि रखना है, जबकि दर्शन की विषय वस्तु क्या हो जाने वाली है कि आत्मा, परमात्मा तथा जीव के कर्तव्य, पाप पुण्य की अवधारणा, पुनर्जन्म इत्यादि वगैरह पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट जाते हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन। भारत विविधताओं को देश रहा है, भारत में विभिन्न प्रकार के हमको दर्शन देखने के लिए मिलते हैं, इसी विविधता के कारण बहुत सारे दर्शन हमारे आज दार्शनिक संप्रदाय देखने के लिए मिल जाएंगे, परंतु इनको मोटे तौर पर हम बांटेंगे यदि तो दो हिस्सों में बांटते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक क्या कहलाते हैं, नॉर्मली दिमाग में ये रहता है कि बोले साहब जो भगवान को माने, जो भगवान को ना माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल विषय वस्तु जो कहलाती है कि जो वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जबकि जो वेदों को नहीं मानते, भले ही वो भगवान को मानते हो, ठीक है, उनको नास्तिक ही कहा जाता है साहब जी। क्लियर। तो जो वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जबकि जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक करके कहा जाता है। षड दर्शनों के बारे में हम देखेंगे, छह के छह दर्शन क्या कहलाते हैं, आस्तिक कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं। इनमें एक बहुत ही खास दर्शन है इन छह में, दैट इज सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में प्रारंभ में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था, बाद में माना गया था। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ना करने के बावजूद भी उसको आस्तिक में गिना जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि भले ही वो भगवान को माने या ना माने, उसके विद्वानों मतभेद है, परंतु एक बात वो जरूर मानता है कि वेदों की सर्वोच्चता और उसके सिद्धांत को। यही वजह है कि इसको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत लाया जाता है। छह के छह ये जो दर्शन है क्या है, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन वे हैं जो कि वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बौद्ध हो गए, जैन हो गए, चारवाक इत्यादि वगैरह हो गए, ना तो वेदों की सर्वोच्चता को मानते हैं और ईश्वर इत्यादि वगैरह के कई सिद्धांतों को लेकर के उनमें मतभेद हमको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ये जो षड दर्शन है इनका जो विकास हुआ है, आज के जो वास्तविक स्वरूप है वह हमें देखने के लिए मिलता है लगभग लगभग गुप्त काल। परंतु ऐसा नहीं कि उसी समय से इसको लिखा जाना, इसको तैयार किया जाना चालू हुआ, काफी प्राचीन काल से हुआ, परंतु उसका जो मूलभूत स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, वो हमें गुप्त काल से देखने के लिए मिलता है। पहले भी था, परंतु पुराना साहित्य जो है उसका लुप्त हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इवन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मात्र तीन दर्शनों का उल्लेख किया हुआ, कौन कौन से, चारवाक का उल्लेख किया हुआ, सांख्य का उल्लेख किया हुआ है, साथ ही साथ अपन देखेंगे तो योग का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जो सबसे प्राचीनतम दर्शन कहलाता है, दैट इज सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीनतम दर्शनों में से एक कहलाता है सांख्य दर्शन, या सबसे प्राचीनतम ही कह सकते हैं बिल्कुल इन शॉर्ट में। बहुत ही वैज्ञानिक बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित, बहुत ही व्यवहारिक पक्षों पर आधारित यह दर्शन कहलाता है, जो कि सबसे प्राचीनतम है। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन जो श्रमण परंपरा थी, कौन सी वाली, अवैदिक, यानी जो वेदों को नहीं मान रहे थे पूरी तरह से, उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं ये आने वाला ऐसा कहा गया है। कई विद्वानों का है, उनमें सबसे फेमस नाम कहलाता है दैट इज गोविंद चंद पांडे। वो क्या कहते हैं, अवैदिक श्रमण परंपरा से निकल कर आया है। बहुत ही बौद्धिक, इसलिए इसको ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है, ज्ञान शास्त्र भी कहा जाता है, और बहुत ही तार्किक अंतर्दृष्टि से इस पर विचार किया गया है। सांख्य दर्शन, सांख्य का मीनिंग क्या है, सांख्य के दो मीनिंग है।
सांख्य का एक मीनिंग तो ये होता कि हाँ संख्या यानी कि नंबर्स। इसमें 25 तत्वों के बारे में बताया गया है और उससे ही पूरी सृष्टि का सिद्धांत समझाया गया है, सृष्टि का विकास और उसका आगे बढ़ना, उसका विनाश तक। 25 तत्व हैं टोटल, यही वजह है कि नंबर के कारण इसको संख्याओं का दर्शन भी कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। जबकि एक और मीनिंग भी इसका होता है जो कि मूलभूत मीनिंग कहलाता है। सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही जो विचार विमर्श किया जा रहा है वही क्या है, सांख्य दर्शन। जितने भी आपने अभी दर्शन देखे उनकी मूल विषय वस्तु क्या है, उन सभी की मूल विषय वस्तु की अंततः हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है। जो भी आप दर्शन देख रहे हैं, षड दर्शनों की बात हो रही है यहाँ पर, चार्वाक इत्यादि की बात नहीं हो रही है। तो अंततः मोक्ष की प्राप्ति करना है। सांख्य दर्शन बिगिनिंग में ही क्या मानता है कि साहब ये मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है, किसी पारलौकिक सत्ता इत्यादि वगैरह से नहीं होगी, बल्कि जो आपका विवेक रूपी ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, उससे होगी। वह कैसे क्या प्राप्त होगा, उस विषय पर ही विचार विमर्श किया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, सांख्य दर्शन करके कहा जाता है। तो एग्जैक्टली किस कारण इसका नाम सांख्य है, विद्वानों में मतभेद है, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। दो मोटे तौर पर मीनिंग है, एक संख्या को लेकर है जबकि दूसरा सम्यक ज्ञान को लेकर के है। नेक्स्ट जाते हैं सांख्य दर्शन का साहित्य। सांख्य दर्शन के जो साहित्य है उससे ही हमको इस दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री वगैरह के बारे में हम बात करें, कुछ मूलभूत चीजें अपन देख लेते हैं। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहलाता है इसका, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, दैट इज षष्ठी तंत्र करके कहलाता है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता कहलाते हैं वो महर्षि कपिल मुनि जी कहलाते हैं। ऐसा माना गया है कि षष्ठी जो तंत्र है या षष्ठी तंत्र विशारद करके जो है उसका मूल स्वरूप आपके द्वारा ही लिखा गया था, ऐसा कई विद्वानों ने माना है। उनमें से एक बहुत ही फेमस नाम कहलाता है कालीपद भट्टाचार्य जी का। वो कहते हैं कि कपिल मुनि जी ने यही बुक लिखी थी जिससे अपन को जानकारी मिलती है किसकी, सांख्य दर्शन की। हालांकि आज इसका जो बेसिक साहित्य है, मौलिक साहित्य जो है वह प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तो है परंतु वर्तमान में प्राप्त नहीं है। बाद में और भी कई ग्रंथ लिखे गए, उनमें दो बुक्स बहुत ही फेमस कहलाती है, या एक बुक सबसे फेमस कहलाने वाली है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई, दैट इज सांख्य कारिका, अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक वर्तमान में सबसे प्राचीन और प्राप्त ग्रंथ कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, सबसे प्राचीनतम प्राप्त व प्रामाणिक ग्रंथ कहलाता है, जबकि केवल सबसे प्राचीन कहा जाए षष्ठी तंत्र, यानी पुराना तो है परंतु वर्तमान में उसका स्वरूप प्राप्त नहीं होता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ये बिल्कुल वह बात है, तो प्राचीनतम ये हो गया, लेकिन कहा जाए कि प्राचीनतम व प्राप्त बोलेंगे साहब जी दैट इज सांख्य कारिका। और भी कई बुक्स लिखी गई हैं, सांख्य सूत्र लिखी गई है, विभिन्न टीकाएं लिखी गई हैं, फटाफट बता रहा हूं मैं, ज्यादा है तो आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन लीजिए, समझ लीजिए। कई टीकाएं लिखी गई हैं। ऐसा माना गया है कि ईश्वर कृष्ण ने षष्ठी तंत्र के आधार पर ही सांख्य कारिका ग्रंथ लिखा था, ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा। और भी कई टीकाएं हैं, अपन देखें विज्ञान भिक्षु ने लिखी है सांख्य सूत्र में, कब लिखी है, 16वीं शताब्दी में लिखी है ना, बहुत बाद में लिखी है, 16th सेंचुरी की बात है ये, तो काफी बाद में लिखी गई है। और ये वही है विद्वान है जो कि बाद में सांख्य दर्शन में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करेंगे। इसके पहले इसका मतलब है कि माना नहीं जाता था सांख्य दर्शन के विद्वानों के द्वारा कि ईश्वर है कि नहीं है, बोले साहब नो। ठीक है, इन्होंने स्वीकारा ईश्वर की अवधारणा को, और तब से यह एड ऑन हो गया, यानी 16th सेंचुरी थे। और भी कई बुक्स लिखी गई हैं, आठवृत्ति लिखी, गौड़पाद भाष्य लिखी, जयमंगला है, चंद्रिका है, तत्व कौमुदी, युक्ति दीपिका है, स्वर्ण सप्तशिस्त्र करके कहलाती है। सांख्य दर्शन की मूलभूत मान्यताओं पर हम आ जाते हैं, किन बातों को मानते हैं। 25 तत्वों का अस्तित्व माना गया, जिसमें सबसे पहला तत्व कहलाता है प्रकृति, जबकि सबसे आखिरी 25वें नंबर का तत्व क्या कहलाता है, पुरुष। पहले से लेकर 24 तत्वों से मिलकर ही सृष्टि का विकास होने वाला है और सारी चीजों की रचना होने वाली है, और यानी कि वह सभी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, दैट इज सृष्टि का निर्माण होना। जबकि 25वां जो तत्व है जो कि पुरुष कहलाता है, पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पर आत्मा है। 25वां जो तत्व है वह केवल इसका दृष्टा मात्र होता है, ऐसा माना गया है सांख्य दर्शन में। अभी समझेंगे एक एक विषय वस्तु को। नेक्स्ट पॉइंट जो इनकी मान्यता महत्वपूर्ण हो जाती है वह यह होती है कि क्या इसमें ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है, तो प्रारंभ में नहीं माना गया, 16th सेंचुरी से माना गया है। अपन इस बात को जान लेते हैं। शुरुआत में जब नहीं माना गया था तब भी उसमें इस बात को क्लियर किया गया था कि बोले साहब जी ईश्वर है कि नहीं है, बोले साहब जी ये जरूरी नहीं है कि हम उस विषय वस्तु को जाने,
परंतु ये तय है कि बोले साहब जी अर्चना पूजा इत्यादि वगैरह में उनकी आवश्यकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा देखने के लिए हमको मिलता है शुरुआत के विद्वान में। बाद में तो सारी चीजें स्वीकार कर ली गई। क्लियर बात है। अस्तित्व का सिद्धांत, हमारा अस्तित्व क्या, क्यों, कैसे, हम लोग किस प्रकार से बने हैं, इन सारी चीजों को लेकर के इस पर चर्चा की गई, बहुत ही खास ढंग से एनालाइज किया गया। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस करके जिसको कहा जाता है साहब जी। एक सबसे खास पॉइंट, सांख्य दर्शन मानता है साहब जी मोक्ष कैसे मिलेगा। बोले साहब जी आत्मज्ञान के माध्यम से ही, विवेकपूर्ण ज्ञान के माध्यम से ही, अंतर ज्ञान अंतर चेतना के ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष मिलेगा। यह आंतरिक कारक से प्राप्त होता है, किसी बाह्य सत्ता या बाह्य कारक से नहीं होता है। तो मोक्ष की ओर कौन लेकर के जाएगा, बोले आंतरिक प्रभाव लेकर के जाएगा, आत्मज्ञान लेकर के जाएगा, ना कि कोई बाह्य प्रभाव। यही चीज बाद में गांधी जी इत्यादि विद्वानों में भी आप सुनते हैं। तभी सर्वोच्च ज्ञान कौन सा है, स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहेंगे, गांधी जी भी यही कहेंगे, बोले आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। यानी खुद को जान लो, खुद के बारे में जान लेना। तो यह कुछ मान्यताएं। प्रमुख सिद्धांतों पर आ जाते हैं सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत कहलाता है, कई सिद्धांत प्रमुख हैं लेकिन सबसे खास कहलाता है उसका दैट इज सत्कार्यवाद। इसको कार्य कारणवाद सिद्धांत करके भी कहा जाता है। बिगिनिंग से ही इस बात को माना जाता है कि साहब भारत में सांख्य दर्शन में कि हर चीज का एक क्या होता है, कारण होता है साहब जी। बिल्कुल इस बात को लॉजिकल वे में स्वीकार किया गया। दुनिया के बहुत सारे देशों में बिगिनिंग में इसको नहीं माना जाता था, परंतु भारत उन महानतम देशों में से, मतलब भारतीय दर्शन उसमें से कहलाता है जिसने शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही इस चीज को माना, दैट इज कार्य कारणवाद सिद्धांत करके कहलाता है। यहाँ कार्य और कारण दो अलग अलग चीजें, इनको समझ लेना बहुत जरूरी है, जिसको अपन ने यहाँ पर सत्कार्यवाद करके कहा है। एक चीज तो होती है कि हाँ हर चीज का एक कारण होता है, कारण होगा फिर क्या आएगा, कार्य आएगा, यानी किसी भी चीज का कारण पहले आता है, बाद में क्या आता है, कार्य। सांख्य दर्शन में इस चीज को थोड़ी सा डिफरेंट वे में माना गया है। क्या माना गया है, सत्कार्यवाद माना गया उसको। मतलब क्या होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। ये अति महत्वपूर्ण की पॉइंट लाइन करके कहलाती है। आपने स्टेप देखा कि कारण आता है फिर कार्य आता है, लेकिन सांख्य दर्शन क्या बोल रहा है, बोले साहब जी सबसे पहला पॉइंट तो है कि जो कार्य है वह अपनी उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है, ऐसा करके पॉइंट माना गया है। इसका मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। दूध से दही का बनना साहब जी, यानी कि दूध जब बिगिनिंग में बेसिक रूप में आपको प्राप्त है, उसमें दही भी है, ठीक। एक प्रक्रिया होगी तब जाकर के वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। यानी दही यदि अंतिम कार्य है तो प्रारंभिक कारण क्या है, बोले साहब जी दूध है। इसी चीज को क्या कहा गया है कि कार्य जो कि बाद में आने वाला है, दैट इज दही बन गया। कारण क्या है, दूध है, दूध से ही तो दही बना है। बोले कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान है, एज पर सांख्य दर्शन करके कहलाता है। क्यों, क्योंकि अंततः दही दूध से ही बनेगा, रेत से नहीं बन जाएगा, तेल से नहीं बन जाएगा, टेबल से, कुर्सी से इत्यादि से नहीं बन जाएगा। अंततः वो उस मूलभूत योग्य काबिल जो उसकी सुयोग्य विषय वस्तु उससे ही बनेगा। यह केवल भ्रम मात्र माना गया है कि साहब की कारण अलग है, कारण अलग है, बोले साहब वो पहले ही से विद्यमान है, बशर्ते कैसे, अव्यक्त रूप में। यही चीज क्या कहलाती है, दैट इज सत्कार्यवाद करके कहलाता है। तो सांख्य दर्शन सत्कारवाद को मानता है, और सत्कारवाद का मतलब ही यहाँ पर यह है कि जो कार्य है अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान होता है। बहुत सारे ऐसे दर्शन देखने के लिए मिलेंगे जो कि इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सांख्य हो गया, वैशेषिक हो गया, न्याय हो गया, वो कहेंगे नहीं साहब जी पहले कारण आएगा क्या, बाद में क्या आएगा, कारण। सांख्य ने क्या कहा, दोनों एक साथ आते हैं। और सबसे प्राचीनतम दर्शन कहलाता है, बिगिनिंग में ही मैंने आपको बता दिया। तो इन दर्शनों को, जो कि इस विषय वस्तु को सांख्य वाली नहीं मान रहा, उसको क्या कहा जाता है, असत्कार्यवादी। जबकि सांख्य किसको मान रहा है, सत्कार्यवाद को मान रहा है। सत्कारवाद में भी दो प्रकार के भेद होने वाले, एक कहलाता है परिणामवाद, एक कहलाता है विवर्तवाद। परिणामवाद का मतलब है कि किसी भी कारण का कार्य में पूरी तरह से परिवर्तित तो हो जाना, उसको क्या कहेंगे, दैट इज परिणामवाद। यानी फाइनली ये रिजल्ट मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल दही से दूध का बन जाना, बोले ये क्या है, बोले ये परिणामवाद करके कहलाएगा, एग्जैक्टली वही चीज बन जाएगी। जबकि एक और होता है विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब होता है भ्रम होना, कंफ्यूज होना, संशय होना। तो बोले साहब जी रस्सी को अंधेरे में देखने पर लगा कि साहब जी सांप है, बोले क्या है, ये भ्रम हो गया। तो उसमें यह विषय वस्तु लगेगी, दैट इज विवर्तवाद का सिद्धांत करके कहलाता है। विवर्तवाद जो है आभासी मात्र होता है, जबकि कारण वास्तविक रूप में हो जाए या बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन,
परिणामवाद कहते हैं। कारण वास्तविक रूप में कार्य में बदल जाए ही क्या है, सत्कारवाद का परिणामवाद वाला सिद्धांत कहलाता है, जो कि 2 हिस्सों में अपन ने सत्कारवाद को बांटा भी, आपने चीज को समझा। ये किसका एग्जाम्पल है, परिणामवाद का। ये वाला किसका एग्जाम्पल है, विवर्तवाद। आभास के लिए है, कंफ्यूजन के लिए है, क्या व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट 25 तत्व आपको बताए गए हैं। सबसे पहला तत्व कहलाता है प्रकृति और सबसे अंतिम तत्व कहलाता है पुरुष। पुरुष के बारे में लेकिन कुछ बेसिक सी बातें जान लीजिए। पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पर आत्मा से है कि साहब जी आत्मा होती है, आत्मा बिल्कुल मूलभूत होती है, बेसिक होती है। इसको चैतन्य स्वरूप माना गया है, एक्टिव प्रूफ माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या माना गया है, एक्टिव माना गया है। यह शाश्वत है, यह अपरिवर्तनशील है, यानी आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, बिगिनिंग टू एंडिंग तक। तो बोले साहब जी पुरुष में ही तो, यानी आत्मा में ही तो, बोले अवगुण दुर्गुण विकार इत्यादि आएंगे। बोले नहीं, आत्मा में नहीं आते। सांख्य दर्शन नहीं मानता इस बात को कि आत्मा में आते हैं। सांख्य दर्शन सीधा कहता है कि आत्मा में कोई दुर्गुण या विकार इत्यादि नहीं आते, बल्कि जब वह आत्मा किसी शरीर रूप में होती तो उसके मन में आ जाते हैं। तो ये मन के विषय हैं, ना कि मूलभूत आत्मा के। ठीक है, आत्मा बिगिनिंग टू एंडिंग सेम ही रहती है, अपरिवर्तनशील माना गया है, परंतु उसको क्या माना गया है, चैतन्य माना गया है। उसका रूप बिल्कुल शुद्ध माना गया है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी विकार आने वाले हैं वो मन में आने वाले, ना कि आत्मा में कोई विकार आने वाले, इस बात को समझिएगा। इसलिए इसको समस्त विकारों से रहित माना गया है। विकार किसकी विशेषताएं हैं, आत्मा की नहीं है, पहले से जान लो। विकार विशेषताएं हैं प्रकृति की, ये उसके मूलभूत धर्म है। अभी आएगा ये चीज, समझ जाएंगे आप। ठीक है, आत्मा यानी कि पुरुष अनेक माने गए हैं, जबकि प्रकृति को एक ही माना गया है, ओनली अ वन सिंगल। पहला तत्व प्रकृति जो कि एक ही है, 25वां तत्व पुरुष यानी कि आत्मा जो कि कई माने गए हैं साहब। और इन दोनों के संयोग से अभी सब कुछ निर्भर होने वाला, सृष्टि का विकास क्रम चलेगा। तो ये दो मूलभूत अवधारणा कहलाती है इन 25 तत्वों में से एक कहलाती है। 25 तत्व क्या कहते हैं देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर अपन यहाँ पर समझेंगे, जो कि सबसे पहला तत्व है, या पहले ही तत्व कह लीजिए, पहले नंबर पे कह लीजिए, दैट इज प्रकृति। जहां अपन ने आत्मा को क्या माना है, चैतन्य माना हुआ है, शाश्वत माना है, अपरिवर्तनशील माना हुआ है। वहीं प्रकृति के संदर्भ में ध्यान रख लीजिएगा कि प्रकृति जो है वह अचैतन्य है, नॉट एक्टिव। ठीक है, ऐसा माना गया हुआ है, जड़ माना गया है उस चीज को। इस बात को समझिएगा, कुछ बातों को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, तब चीजों को आसानी से हम समझ पाएंगे। साथी, प्रकृति को सृष्टि का आदि कारण माना गया है, बिगिनिंग का कारण, यानी कि इसका खुद का कोई कारण नहीं है। यह क्या है, आदि कारण है, प्रारंभिक कारण है। यह किस कारण से उत्पन्न होती है, बोले किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती है। सबसे मूलभूत कारण है, बेसिक पार्टिकल के रूप में इसको माना गया है। ठीक है, और ये सर्वव्यापक है, नित्य है, यानी कंटिन्यूअस है, बिगिनिंग टू एंडिंग है, प्रारंभ से ही है। अर्थात कब बनी, बोला बहुत पहले से है, शुरू से ही है, और नित्य है, लगातार चल रही है, विकसित हो रही है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही अभी पूरी पूरी सृष्टि का विकास होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो साहब जी प्रकृति के गुण होते हैं। कौन से गुण, टोटल 3 गुण होते हैं, जिसको त्रिगुण का सिद्धांत करके कहा जाएगा। सत्व हो गया, तम हो गया, रज हो गया। कोई भी गुण आगे पीछे आप रख सकते हो, बात वही है। सत्वगुण जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, जो रजगुण होता है वह क्रियाशीलता का प्रतीक है, तम गुण जो होता है बुराई का, हर्डल का, बाधाओं का, इत्यादि का प्रतीक कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेसिक अगर इन 3 गुणों को कैटेगराइज करें तो नंबर 1 पे अपन चाहें तो रख सकते हैं सत्वगुण, नंबर 2 पे रखना चाहिए आपको तम गुण को, एक अच्छा एक बुरा आपने रख दिया। जब तीसरे नंबर पे अपन रखेंगे दैट इज रज, तो इन दोनों को एक्टिव करता है, इन दोनों को क्रियाशील करता है, गति देता है, फोर्स देता है साहब जी, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक, तो इसलिए उसको हमने तीसरा नंबर पे कहा हुआ है। ये सिक्के में ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा। यही थ्योरी क्या है, त्रिगुण का सिद्धांत है। सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई है, बोले साहब जी इन तीनों गुणों में साम्यावस्था जब तक बनी रहती, इक्विवेलेंट बने रहते हैं, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही इनमें चेंज आता है साहब जी, तो साम्यावस्था भंग हो जाती है, और फिर वहां से सारी चीजें, प्रक्रिया, प्रोसेस चालू हो जाती हैं। ये 3 ही सबसे बेसिक गुण कहलाते हैं प्रकृति के। यही वजह है कि इनको बेसिक फैक्टर कहा है, कंपोनेंट फैक्टर्स करके इसको कहा हुआ है। और यही कहलाता है उसका साम्यावस्था का सिद्धांत, इक्विलिब्रियम का सिद्धांत करके कहलाता है, थ्योरी कहलाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना।
लास्ट पॉइंट तक अगर आप इसमें बने रहेंगे और इसको एक-एक पॉइंट को बहुत गंभीरता और गहराई से देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा मामला है। चलिए, सृष्टि कैसे क्या बनी है? तो बोले साहब जी किसी भगवान जी ने बनाई है तो सांख्य दर्शन नहीं मानता। मतलब प्रकृति और पुरुष के सहयोग से मिलकर ही बनती है। इन दोनों के सहयोग से ही होगी, कोई एक इनमें इतना काबिल नहीं है जो कि सृष्टि का निर्माण कर दे या आगे चीजें बढ़ा दे। इन दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें बन पाएंगी, डेवलप हो पाएंगी, विकसित तो हो पाएंगी। यानी दोनों के संयोग से बनेगी, केवल किसी एक के माध्यम से नहीं बन सकती। इस बात को ध्यान रखना। कब होती है? जब साम्यावस्था विकृत हो जाती है, भंग हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रोसेस चालू हो जाती है। और इसको ही अपन क्या बोलेंगे? सृष्टि बोलेंगे। किससे मिलकर बनी है? प्रकृति और पुरुष से। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सृष्टि क्या, क्यों, कैसे है? तो अंततः जीव को मोक्ष प्राप्त करना है और उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रकृति सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है किसको? पुरुष को। सृष्टि का उद्देश्य पुरुष का हित साधन करना, उसके लिए ही प्रकृति नामक मूलभूत तत्व है। प्रकृति के माध्यम से ही पूरी की पूरी विकास क्रम चलने वाली है। पुरुष को यानी कि आत्मा को दो चीजें चाहिए। पहली बात तो उसको भोग विलास इत्यादि वगैरह जीवन आवश्यकताओं की वस्तुएं भी चाहिए, और दूसरी चीज को मोक्ष भी चाहिए। ये दोनों कौन प्रदान करेगा? प्रकृति प्लस बाकी गुण प्रदान करेंगे। यानी 25 में से 24 गुण प्रदान करेंगे, ना कि 25वां गुण। 25 में से 24, 25वां क्या है? पुरुष। तो ये 24 गुण किसको प्रदान करने वाले हैं? बोलो साहब जी, पुरुष को। दोनों चीजें लिखी हैं, भोग तथा मोक्ष, यानी कि कैवल्य भी प्रदान करेंगे। जब प्रकृति और पुरुष दोनों आपस में मिलते हैं, तब इसका निर्माण होने वाला है साहब। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, हर चीज जो कुछ भी बनी है, वो किससे ही बनी है? प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनी है, ऐसा सांख्य दर्शन में माना गया है। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से ही सारी वस्तुएं बनी है, सारी चीजें बनी हुई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज क्या बनती है? तो सबसे पहली चीज बनती है बुद्धि। इस पॉइंट को ध्यान रखें। 25 तत्वों का अभी कैलकुलेशन आपको काम आने वाला है, अभी मैं बताने वाला हूँ। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सुन लीजिए। चलिए शॉर्ट में आप देख भी लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसा कह रहा हूँ मैं। ये है वो थ्योरी, ताकि आप इसको समझ पाए। ये 25 तत्व कौन कौन से हैं? ये है वो तत्व। पहला क्या है? प्रकृति है। दूसरा आपको 25वें नंबर पे क्या है? बोले पुरुष। ठीक, बुद्धि है, अहंकार है। टोटल कितने हो गए? अभी 4 हो गए। अभी 5 ज्ञानेंद्रिय आएंगी, 5 कर्मेंद्रिय आएंगी, एक हो जाएगा मन। टोटल कितने हो गए? 11। 11 और 4 15। 5 तन्मात्र आने वाले, क्या क्यों कैसे भी बताएंगे। कितने हो गए? 20 प्लस 5 क्या होंगे? बोले महाभूत। टोटल कितने होने वाले हैं? 25 ऐसे बनने वाले हैं। क्या कैसी स्टेपिंग रहेगी, क्या कैसा सीक्वेंस रहेगा, अभी एक एक करके अपन इस विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल बेसिक इस बात को दिमाग में चढ़ा लीजिए, अभी ये काम आने वाला है आपको बहुत अच्छे से। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इसको देखना चाहें आप इंग्लिश में। प्रकृति, पुरुष बिल्कुल अलग 25वें नंबर पर। ठीक, महत, महत का मीन्स ही क्या? बुद्धि। बुद्धि से ही क्या बनेगा? अहंकार। अहंकार भी 3 प्रकार के होंगे, सात्विक होने वाला है, तामस होने वाला है, राजस होने वाला है। सात्विक से ही जो बनेगी चीजें, तो ये टोटल 11 बनने वाली हैं। ये जो अपन ने अभी देखा, यानी कि मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, टोटल 11 कैसे बनेगी? सात्विक अहंकार से बनेगी। इस बात को समझिएगा। तन्मात्र कैसे बनेंगे? तामस अहंकार से बनेंगे, या उससे उत्पन्न होने वाली है। तन्मात्रों से ही क्या बनेंगे? बोले महाभूत बनने वाले हैं। और इस प्रकार से सृष्टि अभी चलने वाली है, पूरा उसका विकास क्रम चलने वाला है, जिसमें मनुष्य या जीव या आत्मा या पुरुष का अंतिम उद्देश्य क्या है? बोले साहब जी मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब क्या है? बोले साहब जी अंतिम सुख, सारे दुखों की समाप्ति। उस क्रम में ही यह चल रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सृष्टि का सिद्धांत भी अपन इसको बोलेंगे, इन तत्वों की अवधारणा भी अपन बोलने वाले। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कैसा है ये। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत करके कहलाता है, किससे मिलकर के बनेगी? प्रकृति और पुरुष से संयोग संसर्ग से मिलकर के बनने वाली है। सारी चीजें ही इससे मिलकर के बनने वाली, इन दोनों के संसर्ग से मिलकर के बनती हैं। सबसे पहली जो बनने वाली चीज वह क्या है? बुद्धि।
बुद्धि का मतलब ही क्या है? बुद्धि का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में हम निर्णय कर पाते हैं, सही है और ये गलत है। कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज टेबल है, कुर्सी है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में जो हम निर्णय कर पाते हैं, दैट इज बुद्धि करके कहा गया है। उसको ही यहाँ पर एक दूसरे शब्द के रूप में दैट इज महत करके कहा है। जैसा कि समस्त दर्शनों का सार है मोक्ष प्राप्त करना, जिसको चौथा पुरुषार्थ करके भी कहा जाता है। चौथे पुरुषार्थ को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, एक बहुत ही खास वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज अपवर्ग का नाम दिया जाता है, शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ते या समझते या सुनते हैं तो कई बार ये होता है कि ऐसे शब्द आते हैं जिनमें अपन घूम जाते हैं, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ और आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि देखिए इसका पर्यायवाची है। ठीक, तो जैसा कि इसमें बताया गया है, बोले महत, महत का मतलब क्या, दैट इज बुद्धि। ठीक, जैसे कि कहा गया मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही शब्द कहाँ पर यूज किया है, वहां पर दैट इज अपवर्ग यूज किया है शब्द उन्होंने। परंतु मैं सीधे सीधे शब्द आपको कहूंगा ताकि उसको आसानी समझ सके, वरना सालों अध्ययन के बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको समझने में। आगे बढ़ जाते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से मिलकर के बनेगी। ठीक है, सारी चीजें से मिलकर के बनेगी। सबसे पहले बनने वाली चीज क्या होगी, बोले साहब की बुद्धि। बुद्धि का क्या मतलब है, जिसके माध्यम से हम निर्णय करते हैं किसी भी विषय वस्तु इत्यादि के बारे में। बुद्धि से ही बनेगा क्या, अगला स्टेप, दैट इज अहंकार। बुद्धि से ही क्या बनेगा अगला स्टेप, दैट इज अहंकार। इस सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले बना क्या, बुद्धि, बुद्धि से क्या बनेगा, अहंकार। अहंकार क्या चीज कहलाती है? अहंकार का मतलब होता है कि बुद्धि में मैं तथा मेरा का भाव होना, या बोध का उत्पन्न हो जाना कि ये चीज मेरी है, मैं ही हूं, मेरा ही है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ही कहा जाता है अहंकार। ठीक है, प्रकृति के तीन गुण हैं जो आप उनको पता है, उनकी साम्यावस्था भंग होगी। अच्छा, गुण को, इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रकृति के तीन गुण आपसे कहे जा रहे हैं, गुण का मतलब कोई विशेषता या कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे कि प्राय समझ बैठते हैं। गुण का मतलब है यहाँ पर कंट्रोल करने वाली पावर्स। रस्सी की डोर करके इसको कहा गया है, सहयोगी बॉडी करके कहा गया है, कोई सहयोगी शक्ति करके कहा गया है। तो गुण का मतलब कोई गुण नहीं है या कोई धर्म मात्र नहीं है। गुण का मतलब क्या है, आप एक शक्ति कह सकते हो उसको, या रस्सी की डोर कह सकते हो। ये डोर किससे बंधी है या किसको कंट्रोल कर रही है? बीचों बीच में मनुष्य खड़ा है और ये तीन दिशाओं में ये अलग अलग डोर हैं, यानी रस्सियां हैं, रोप हैं, और ये खींचती हैं, मनुष्य को बांधती हैं और फिर खींचती हैं अपनी अपनी ओर। और मनुष्य भ्रमवश इनमें से जिसकी ओर चला जाए, कोई सात्विक की ओर चला जाएगा, कोई तामसिक की ओर, तीनों एक साथ रहती हैं, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाती हैं। तामसिक बढ़ गई है का मतलब है कि बाकी घट गई हैं, परंतु बाकी जो दो हैं वो समाप्त नहीं हुई हैं, वो सदैव विद्यमान रहती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी चीज को बाद में गांधी जी क्या कहेंगे कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छा बनने की संभावना होती, क्योंकि उसमें वो गुण बाकी है, भले ही बुराई का गुण ज्यादा क्यों ना हो, अच्छाई का गुण कम जरूर क्यों ना हो गया हो, परंतु है। यानी तीनों का मिश्रण ही होता है, कोई ज्यादा और कभी कोई बॉडी कम हो जाने वाली या कोई गुण कम हो जाने वाला है। साथ में इस बात को समझिएगा। ये किसके गुण हैं? ये प्रकृति के गुण हैं, और जबकि ये किसको कंट्रोल करने वाले, ये मनुष्य को, आत्मा को, पुरुष को कंट्रोल करने वाले। पुरुष कह लो आप, आत्मा कह लो, और हम यहाँ मनुष्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए जाने आप मनुष्य कह लो, एक ही बात है। ठीक, तो बुद्धि का निर्माण होगा, बुद्धि से ही अहंकार का जन्म होगा। अहंकार तीन प्रकार के बताए गए हैं आपको, सात्विक बताया गया है, तामस बताया गया है, और राजस करके बताया गया है। जो सात्विक अहंकार है, सात्विक में नो डाउट कभी भी अपन देखेंगे तो साहब जी सत्व गुण वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, इससे ही क्या बनने वाले हैं, मन, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय बनने वाले हैं। मन एक खास तत्व है जो कि मनुष्य को और झुकाता है किसी भी चीज की ओर, चाहे मिथ्या कह लो, मोह कह लो, माया इत्यादि वगैरह की ओर कह लो। ठीक है, सुखों की ओर कहीं ना कहीं फोर्स करता है। तो एक तत्व क्या बनता है, मन बनता है। वो किससे बनेगा, बोले साथी सात्विक अहंकार से बनता है। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी जिससे हमें चीजों का ज्ञान हो पाता है। ठीक है, जैसे कि नाक से, आंख से, कान से, त्वचा से। ठीक, हमको चीजों का ज्ञान हो पाता है। ऐसी पांच बताई गई हैं, पांच मानी गई हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां जिनसे अपन काम करते हैं, यानी हाथ हो गया, पैर हो गया, इनसे हम काम कर रहे हैं। तो पांच क्या है, कर्मेंद्रिय करके कहलाई जाती है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। इस प्रकार से सात्विक अहंकार से टोटल कितने बने हैं, बोले 11 बने हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गलती नहीं करना। नेक्स्ट, तामस। इसमें किसकी प्रधानता होगी, तम की। उसमें सत्य की थी, इसमें तम की है। ता से तामस है, ता से
अपन देखेंगे दैट इज तन्मात्र करके बनने वाले हैं। इस चीज को भी समझ लीजिए क्या होता है, दैट इज सटल एसेंस करके इसको कहा जाता है। तन्मात्र क्या होते हैं, ये भी पांच होने वाले हैं, जो कि किसमें आएंगे, मनुष्य में ही आएंगे। मनुष्य में ये सब विकारों के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से बोले साहब जी, शब्द स्पर्श रूप है रस तथा गंध होने वाले ये पांच तन्मात्र, और इन्हीं पांच तन्मात्रों से अभी क्या बनने वाले, पांच महाभूत बनने वाले हैं। इस पॉइंट को देखिएगा, अभी यहाँ पर ये आएगा। नेक्स्ट, तीसरा जो होता है वो राजस होता है, राजस संकार। इसमें राजस की प्रधानता होती है, इससे किसी का जन्म नहीं होता, बल्कि ऊपर के ये जो दो आपने देखे, उनको एक्सेलरेट करती है, बढ़ाती है ये शक्ति, या ये अहंकार जो भी आप कह लें। तो इस प्रकार से ये तीन अहंकार होते हैं। अगला स्वरूप क्या आता है, बोले साहब ये पांच तन्मात्रों से क्या बने, पांच महाभूत बने। पांच महाभूत कौन कौन से, जो हमें चारों ओर दिख रहे हैं। पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया साहब जी, वायु हो गया। ये क्या है, ये पांच महाभूत या पांच मूलभूत तत्वों की अवधारणा के रूप में भी जिसको अपन स्वीकारते हैं। इन पूरे के पूरे तत्वों का ही जो खेल चल रहा है, इसको ही क्या कहा जा रहा है, सृष्टि कहा जा रहा है। इसमें अंततः होता है कि मनुष्य इन अहंकारों, इन विकारों इत्यादि वगैरह कारण भ्रम जाल में, मोह मिथ्या माया में फंस जाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का काम क्या है या उद्देश्य क्या है, तो सभी ज्ञान की प्राप्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष कैसे मिलेगा, बोले साहब जी ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। ये बात किसमें बताई गई है, सांख्य दर्शन में कही गई है साहब। ठीक है, यही क्रम चलता रहता है, इसको ही क्या कहा गया है, सृष्टि का विकास क्रम या सृष्टि का उत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है, जिसमें अंतिम कार्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या है, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। सांख्य दर्शन संसार को दुखमय मानता है, जो कि बाद में बौद्ध दर्शन में माना जाएगा। यानी हर सुख भी क्या है, अंततः दुख ही आपको देगा। ठीक, तो ये मोह मिथ्या माया है, इससे आपको दुखी अंततः हाथ लगेगा। बोले सुख किससे मिलेगा, बोले विवेक रूपी ज्ञान से मिलेगा। बोले वो विवेक रूपी ज्ञान कैसे मिलेगा, बोले साहब जी योग साधना इत्यादि के माध्यम से मिलेगा, निरंतर अभ्यास से, प्रैक्टिसेस से मिलेगा। वो किसमें बताई गई, सांख्य की अगली स्टेज में, सांख्य दर्शन की योग दर्शन में बताई गई हैं, जो कि सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। इसलिए सांख्य और योग का कभी भी एक सेट बनता है, इसको कहा जाता है सांख्य योग। आगे बढ़ जाते हैं, और जब व्यक्ति को विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, इन सबसे वो मुक्त हो जाएगा, तभी मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। 25 तत्व आपको ये बताए गए हैं, इनकी स्टेपिंग को समझ लीजिएगा। 25 कैसे क्या है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अंतिम उद्देश्य क्या है जीव का, मनुष्य का, आत्मा का। आत्मा या ना सबकी आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। अनेकात्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन में। यानी आत्मा क्या है, बोले साहब अनंत हैं, कई हैं, बहुत सारी हैं। हर जीव में एक आत्मा होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। सबका उद्देश्य अंतिम रूप से क्या है, बोले साहब जी मोक्ष प्राप्त करना है। इस मामले में अधिक सक्षम कौन है, बोले साहब जी मानव सक्षम है, मनुष्य सक्षम है। ठीक है, जबकि आत्मा पशु में भी है और मनुष्य में भी है। मोक्ष का मतलब है दुखों की समाप्ति। नेक्स्ट जाते हैं, किससे समाप्ति होगी, बोले साहब जी ज्ञान के माध्यम से होगी। बोले दुख का कारण क्या, बोले अज्ञान दुखों का कारण है। बोले सुख का कारण क्या होगा, बोले जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान कौन सा वाला, सम्यक ज्ञान, दैट इज सांख्य दर्शन से प्राप्त होगा। उसे ही कहा गया विवेक सहित ज्ञान। ठीक है, दैट इज विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का मतलब क्या होता है, विवेक ज्ञान का मतलब होता है कि जब आत्मा यानी कि पुरुष प्रकृति के इन विकारों के बारे में जान लेता है कि साहब ये विकार हैं साथ ही, और अपने से वो कमियां, बुराइयां इत्यादि दूर कर देता है, या कर लेता है अपने आप को उनसे दूर, यानी विकारों से दूर कर लेता है, तब वह किस ओर चला जाता है, वह विवेक ज्ञान को प्राप्त करता है। विवेक ज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं हो जाएगा, यूट्यूब के किसी एक वीडियो से प्राप्त नहीं हो जाएगा, बोले वो निरंतर अभ्यास से प्राप्त होगा, जो चीजें आगे बताई गई हैं उनसे। ठीक, वो कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, वो अभ्यास कौन सी चीजों का करना है, तो वह आपको योग दर्शन में मिलेगा। यानी स्टेप नंबर 1 सांख्य दर्शन है, स्टेप नंबर 2 क्या है, योग दर्शन। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तभी हमको क्या है, मोक्ष, कैवल्य इत्यादि प्राप्त होगा। ठीक, मोक्ष यानी कि कैवल्य के भी दो रूप माने गए हैं। ठीक, एक कहलाता है जीवन मुक्ति और एक कहलाता है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जीवन के रहते हुए मिल जाएगी सांख्य दर्शन के अनुसार, यानी जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तभी उसको मोक्ष मिल गया। इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, बोले निर्वाण करके कहा गया है। जबकि मरने के बाद में
जीवन तथा शरीर, इन दोनों ही चीजों से मुक्ति मिल गई और आत्मा परमात्मा में मिल गई, उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही विदेह मुक्ति करके कहा गया है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बोले महापरिनिर्वाण करके कहा गया है। तो विवेक ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष प्राप्त होता है, उसके भी दो स्टेजेस बताए गए हैं, पहला जीवन मुक्ति और दूसरा क्या है, विदेह मुक्ति करके कहलाता है साहब। और जब मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, इन दुखों को वो पहचानने लगा, इन विकारों से दूर हो गया, तो अंततः ये जो आत्मा है वह मुक्त हो जाती है और सर्वोच्च सुखों को प्राप्त कर जाती है साहब, ऐसा दैट इज मोक्षीय उदाहरण इसमें कहा गया है। क्लियर पॉइंट है। तो यही क्या है, आपका सांख्य दर्शन। अब इसको ही सारगर्भित रूप से अपन यदि देखना चाहें, जो सबसे खास विशेषता कहलाती है, सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के नाम से इसको जाना जाता है। जो आप ऊपर पढ़कर और समझ कर आए हो उसी का एक शॉर्टन फॉर्म करके कहलाएगा, स्टेप बाय स्टेप। तत्व मीमांसा सांख्य दर्शन की क्या है, बिल्कुल बेसिक से जो आपने अभी बातें सुनी कि साहब जी संपूर्ण सृष्टि इत्यादि वगैरह, बोले साहब 25 तत्व। पहला तत्व बोले प्रकृति, अंतिम तत्व बोले साहब पुरुष, यानी टोटल तत्व 24 प्लस एक, एक यानी कि पुरुष को मिलाकर के टोटल 25 तत्व की अवधारणा को स्वीकारा गया है। प्रकृति कितनी, बोले एक है। पुरुष कितने हैं, बोले अनेक है साहब। प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से ही क्या है, सब कुछ बनने वाली, विश्व की समस्त वस्तुएं बनने वाली हैं, सारी चीजें बनने वाली हैं, उस चीज को कहा गया है। ठीक है, और वही उसका कारण है, और आदि कारण क्या है, बोले प्रकृति ही है, और उससे ही सारी चीजें बन रही हैं, अपन ने कहा हुआ है। तत्व मीमांसा में यानी किन तत्वों से मिलकर के क्या कैसा बना, उसका अध्ययन करना ही तत्व मीमांसा है। किन किन बातों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर अपन, अगर उसकी ड्राफ्टिंग देखो, सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, सत्व तम रज। ठीक, पुरुष का अध्ययन करेंगे अपन, बोले क्या है, चेतन है। जबकि प्रकृति क्या है, अपन ने कहा साहब जी वह अचेतन है, यानी कि जड़ करके उसको कहा गया है, नित्य करके कहा गया उसको भी। नेक्स्ट, विकार का मतलब है बुराइयां। बोले साहब क्या आती है अंततः, बुराइयां आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं, बोले साहब जी मनुष्य के संदर्भ में अपन ने कहा हुआ है। कैसे आती हैं, तो बोले सबसे पहले क्या होगी, बुद्धि, इसका निर्माण होगा। बुद्धि से किसका निर्माण होगा, अहंकार का। अहंकार से ही अपन ने देखा अहंकार 3 प्रकार के, उससे ही क्या बनेंगी, तीनों प्रकार के अहंकार में सात्विक वाले से मन बनेगा, ज्ञानेंद्रिय बनेंगे, कर्मेंद्रिय बनेंगी वो। फिर उसके बाद में क्या बनेंगे, बोले तामस वाले से तन्मात्र बनेंगे। इन तन्मात्रों से ही क्या बनेंगे, बोले पंच महाभूत करके बनेंगे, ये अपन ने बताया। इस प्रकार से टोटल क्या हो गए, 25 तत्व हो गए आपके। पहले तत्व से लेकर के 24 तत्व तक यह क्रम पूरा का पूरा चलता रहता है। 25वां तत्व इसका क्या होता है, दृष्टा होता है, दैट इज पुरुष, जिसको देखता रहता है। यानी उसके माध्यम से कोई चीज का निर्माण नहीं होता, यानी पुरुष किसी चीज का निर्माण नहीं कर रहा, केवल उसको देख मात्र रहा, उनका उपभोग कर रहा है या मोक्ष प्राप्त कर रहा है, परंतु किसी तत्व का वह निर्माण नहीं कर रहा है। उसको दृष्टा इसीलिए भी कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना। उस पुरुष का, उस आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है, बोले साहब जी मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त हो जाना, यह कहा गया है साहब जी। इससे क्या होगा, साम्य अवस्था वापस बन जाएगी, ये चीज कहा गया है। सारी चीजों का कारण क्या बताया गया, बोले साहब जी अज्ञान। उस अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति या मनुष्य या आत्मा विकारों में पड़ रही है, उलझ के रह जा रही, मोह मिथ्या माया कर रही है। जब उसको दूर करेंगे अज्ञान को, किससे होगा, प्रकाश रूपी ज्ञान से होगा, दैट इज विवेक ज्ञान करके कहलाता है। ठीक है, तभी क्या मिल पाएगा, मोक्ष मिल पाएगा। मोक्ष भी 2 बात बताई आपको, तब विदेह और शरीर वाली बात करके आपसे कही गई है, या जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति करके कहा गया। यही चीज क्या कहलाती है, इसकी तत्व मीमांसा करके कहलाती है। इस प्रकार से पहला तत्व और पुरुष, इनसे मिलकर के क्या बन रही है, पूरी की पूरी सृष्टि बन रही है। पूरा सृष्टि का विकास क्रम चल रहा है, और इस विकास क्रम में हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है, बोले मोक्ष प्राप्त करना है, ताकि उन गुणों की साम्यावस्था स्थापित हो सके और आत्मा अंतिम सुखों को प्राप्त कर सके, ये वो चीज है। क्लियर बात है। इसको ही सांख्य दर्शन में बताया गया है। यही सांख्य दर्शन के मूलभूत या प्रमुख सिद्धांत करके कहलाते हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ये, फिर भी एक बार जरा आप इसको शॉर्टन कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ लिया आपने। और डिटेल में पढ़ना है तो उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए, अच्छा पढ़ने के लिए मिले जाएगा आपको। क्लास भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। उसका एक डेमो सैंपल आपने देख लिया
कि षड दर्शनों में से अपन ने एक दर्शन बस को उठाया हुआ है। ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं अपन इन चीजों को। 25 तत्व, सबसे पहला बोले प्रकृति, 25वें नंबर का पुरुष। इन दोनों के संपर्क से ही बोले साहब जी क्या बनी, सृष्टि। इनके संदर्भ से ही सारी वस्तुएं इत्यादि बनी। सबसे पहले क्या बनती है बोले साहब जी बुद्धि। बुद्धि से क्या बनेगा, अहंकार। अहंकार में ही अपन देखेंगे 11 आपकी +5 +5 ये स्वरूप बनने वाले, यानी टोटल 21। 11 +5 +5 और 4 तो आपको बता दिए तत्व। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, ये 4 बेसिक तत्व हो गए। और फिर ये हैं टोटल कितने हो जाने वाले हैं, 25। मनुष्य में विकार आ जाते हैं, मनुष्य यानी कि आत्मा में, पुरुष में विकार आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, भ्रम के कारण आ जाते हैं, अज्ञानता के कारण आ जाते हैं। आत्मा में मूलभूत रूप से कोई विकार नहीं आता। विकार किस में आता है, उस पुरुष के मन में आ जाता है, उस आत्मा के मन में आ जाता है। किसके कारण आता है, वो अहंकार के कारण ही आता है। यानी पहले बुद्धि आती, बुद्धि से अहंकार आता है, फिर ये आने वाला है। जिसकी स्टेप बाय स्टेप स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस बात को समझिएगा। और ये क्रम चालू हो जाता है। इन विकारों से बचना ही है, दूर रहना है, मुक्त होने को ही क्या कहा हमने, मोक्ष कहा है। क्योंकि अंततः इन विकारों से दुख हाथ लगेगा। बोले सुख किससे मिलेगा, बोले साहब जी सुख मिलेगा आपको जो मूलभूत ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सांख्य दर्शन का ज्ञान है, उससे मिलेगा। और उससे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। यही चीज क्या कहलाती है, सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा करके कहलाती है। सांख्य दर्शन का बेसिक सिद्धांत क्या, बोले सत्कारवाद करके है। अपन ने इसके बारे में देख लिया। तो पूरा का पूरा आपने स्टेप बाय स्टेप इसके एस्पेक्ट्स देख लिए हैं। मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन की संभावना कम है। फिर भी आप बताइएगा इसको लेकर के आपके क्या क्वेश्चंस हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरा कहना यह है कि एक बार रिमाइंड करके उसको देख लीजिएगा, आराम से अध्ययन करिएगा, समझिएगा, तब बनेगा। वो एक बार में बनने वाला टॉपिक इतनी आसानी से नहीं है। वीडियो को शायद 2-3 बार आपको देखना पड़ सकता है। तो कंक्लूड करते हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, देर ना करें, बिना देर करे संपर्क कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।